अलग सेशन में मैंने लाइटिंग का सेटअप आपको दिखाया, ठीक है। अभी आप इतना डिफरेंट शूट मिलता है आपको, ठीक है। अभी किसी को भी बैकग्राउंड में फिर से प्रॉब्लम है कि कुछ हो नहीं पा रहा है तो वो मेरे को बताओ, मैं उनका भी सॉल्यूशन आपको करके दूंगा। जो बेन किसी को भी प्रॉब्लम हो बैकग्राउंड के नॉलेज में तो प्लीज मेरे को बताओ, मैं उनका भी आपको सॉल्यूशन करके दूंगा अभी के अभी। आरजीबी मतलब, आरजीबी का मतलब ये होता है कि आरजीबी पूरा जो लाइट आता है अलग अलग, जो रिंग लाइट हम बोलते हैं ना, रिंग लाइट थोड़ा लेंथी टॉपिक है बड़ा, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। कि आरजीबी मतलब क्या, आरजीबी मतलब 360 जो भी कलर हमारी दुनिया में जितने भी कलर है वो सब कलर मिक्स होके आते हैं, उनको आरजीबी बोलते हैं। और रिंग लाइट में क्या होता है कि रिंग लाइट में दो ही कलर आते हैं, एक वार्म टोन और एक कूल टोन, दो टोन के साथ ही आप काम कर सकते हो। लेकिन आरजीबी लाइट के साथ आप जो भी कलर चाहिए, अभी आपने बैकग्राउंड में देखा आई थिंक 4-5 कलर अलग 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 चेंज हो गए, ठीक है। तो उनके हिसाब से आरजीबी आप यूज कर सकते हो। रेड ग्रीन ब्लू, यस ग्रीन कलर का मैम जितना हो सके उतना कम यूज कीजिए। रेड कलर है, ऑरेंज कलर है और ग्रीन कलर और ब्लू कलर यूज कर सकते हैं आप। कितनी दूर रखना है बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड से आप मॉडल को, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि 2.5 से 3 फीट की दूरी पे रखो मॉडल को बैकग्राउंड से, तो अच्छे से अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, लाइटिंग का सेटअप में दिखा रहा हूँ। ओके, कलर नहीं बाहर चलो, कमेंट वाले तुम्हें कमेंट वाले यहाँ तक सबको समझ आ गया जो बैकग्राउंड का बताया उसमें। पिछले कलर लेंस में कौन सा कलर का, पीछे मेरे जो एग्जैक्ट अभी जो मेरे पीछे जो मैंने कलर लगाया हुआ है वो ब्लू स्टोन के ऊपर ब्लू कलर है पूरा, जो मैंने आरजीबी आपको दिखाया है, ठीक है। उनका ब्लू टोन, उसमें ब्लू टोन होता है, तो वो टोन मैंने लगाया हुआ है। आउटडोर शूट के लिए कौन सा बैकग्राउंड? आउटडोर शूट के लिए बैकग्राउंड तो पहले तो ये ब्लैक या व्हाइट बैकग्राउंड कुछ होता नहीं। आउटडोर शूट का मतलब क्या होता है कि कुछ नेचुरल बैकग्राउंड, वो मतलब होता है नेचुरल बैकग्राउंड हमको चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये बैकग्राउंड का कुछ मतलब ये नहीं होता है। आउटडोर शूट के लिए हम क्यों जाते हैं, क्योंकि हमको बाहर का नेचर मिले, बाहर का कुछ ऐसा बैकग्राउंड मिले कि कुछ स्काई मिल जाए या तो कुछ ग्रीनरी मिल जाए, इनके लिए हम आउटडोर शूट करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो आउटडोर शूट में कोई इतना बैकग्राउंड का, ये इंडोर का सेटअप है पूरा, इंडोर का से शूट कर, फिर भी मॉडल का बैकग्राउंड से इतनी, यस यस यस, अगर आप फोन से भी शूट कर रहे हो तो इतना ही डिस्टेंस पे मॉडल को रखो, और इतना ही डिस्टेंस पे मैं जो लाइट का सेटअप में लगा दिखाया आपको 2.5 से 3 फीट का, वही रखो। बैक में अगर ग्रीन ग्रास है मैडम तो क्या करना है कि शूट तो अच्छा आएगा, लेकिन वो ग्रीन ग्रास में भी आप क्या करो, पूरा डीप कर दो। काफी सारे आर्टिस्ट के सलून में ये ग्रीन कलर का जो ग्रास आता है वो होगा ही होगा, मेरे को मालूम है, ट्रेंड में है अभी, इसलिए तो क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, हमारे पास अभी है नहीं, वरना मैं आपको लाइव डेमो दिखा था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ कि क्या करना है। पूरा जो स्टूडियो में जो ऊपर की जो पूरी लाइट होती है ना आपकी, वो सब पहले तो बंद कर दो, ठीक है। सभी लाइट बंद करने के बाद जो मैंने आरजीबी लाइट का यूज आपको सिखाया है, ठीक है, आरजीबी लाइट का यूज कैसे करना है बैकग्राउंड में, तो वो आप आरजीबी लाइट, वो पीछे का पूरा जो ग्लास है, ग्रास उसके ऊपर यूज करो। अलग 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 लाइट आप उनके ऊपर दो, ऑरेंज लाइट दो, रेड लाइट दो, तो कलर पीछे पूरा जो ग्रास का ग्रीन कलर है ना, वो पूरा कलर निकल जाएगा। यस यस यस, व्हाइट पर्दे पे अगर आप करोगे तो इससे भी अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा, इनसे भी अच्छा इफेक्ट आपको व्हाइट पर्दे के ऊपर मिलेगा। ये ब्लैक पर्दा है फिर भी इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है। तो व्हाइट पर्दा सीधा आप खुल के आएगा, सामने कलर सीधा ही खुल के आएगा। ऑनलाइन लाइट लेनी चाहिए मार्केट से, अगर मार्केट से लेंगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा, क्योंकि वारंटी गारंटी का जो कार्ड आता है ऑनलाइन में आप दूसरी बार चेंजेस कुछ नहीं कर पाते हो, और कुछ लाइट में अगर चेंजेस करना है तो कुछ फॉल्ट आया तो आप सीधा दुकानदार के पास जा सकते हो कि भाई ये फॉल्ट है, मेरे को चेंज कर दो। ऑनलाइन में ऐसा कुछ हो नहीं सकेगा आपसे, तो मैं बोलूँगा कि प्रीफर आप मार्केट से ही करो। कौन सी लाइट अच्छी रहेगी, पॉकेट या अगर कौन सी लाइट अच्छी रहेगी, पॉकेट लाइट या गोडेक्स? यस, ये क्वेश्चन अच्छा है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि गोडेक्स लाइट जो आती है, गोडेक्स LC 500 लाइट, उनका अभी आज का रेट चल रहा है 15,000, ठीक है। और जो पॉकेट लाइट है उनका रेट चल रहा है अभी आज के दिन पे 4,000, 4,000।
तो जिनके पास जितना बजट है आप बजट फ्रेंडली कोई भी ले सकते हो। लाइट दोनों अच्छी है, पॉकेट लाइट भी अच्छी है और ये गोडेक्स लाइट भी अच्छी है, ठीक है। आप जितना आपका बजट है उनके हिसाब से आप ले सकते हो। बट वाइट कलर में काफी लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, डलनेस आती है, क्या ऐसा होता है सर? नहीं, वाइट कलर में क्या होता है कि आप पूरा वाइट कलर है बैकग्राउंड में लगाया हुआ है और आप इतना भर भर के आप लाइट लगा दोगे, ठीक है, तो वाइट कलर का जो बैकग्राउंड है वो पूरा उठ के बाहर आएगा, सीधा शाइन करेगा, ठीक है। तो उनके लिए क्या करना है कि वाइट बैकग्राउंड से थोड़ा सा मॉडल को दूरी पे बना के रखिए, दूर रखिए। और ऊपर का जो आपका सीलिंग लाइट है मेन, वो आप ऑफ नहीं करते, वो आपकी सबसे बड़ी गलती है कि सीलिंग लाइट सब आप चालू करते हो और पूरा सा ऐसा लाइट कर देते हो। उनकी वजह से ये वाइट बैकग्राउंड जो है वो शाइन करता है और साइड का जो इफेक्ट आता है हमारे ऊपर वो सब बिगाड़ता है पूरा वीडियो। वरना वाइट बैकग्राउंड पे पैसे नहीं, ओके। वाइट बैकग्राउंड पे आपको सिखाऊंगा मैं, चलेगा। ये लाइट हम वाइट पर्दे पे करेंगे तो हाँ ये थैंक यू। नेक्स्ट, लाइट कलर का आउटफिट है तो बैकग्राउंड कैसा करना चाहिए? तो पूरा बैकग्राउंड आप डीप कर दो। अगर लाइट कलर का आउटफिट है, ठीक है, तो पूरा बैकग्राउंड डीप कर दो। ये ब्लैक कलर का ही पर्दा ले लो आप। उनके पीछे जो मैंने अभी लाइट अलग अलग कलर किया, रेड कलर किया या एक पिंक कलर किया, एक ब्लू कलर किया, जो अभी ब्लू जो लाइट का शेड आ रहा है वो ब्लू कलर, ऐसा कोई भी कलर ले लो आप और कूल बैकग्राउंड कर दो उनका, पूरा कूल बैकग्राउंड, साइलेंट बैकग्राउंड कर दो पूरा उनको। तो आपका जो लाइट आउटफिट है वो सामने खुल के आपको जो दिखाना है वही दिखेगा आपको। पॉकेट लाइट बैकग्राउंड में इफेक्ट आप इस पॉकेट लाइट अगर मैं आपको बात करूं तो पॉकेट लाइट अपने बजट के हिसाब से इतना सारा तो बैकग्राउंड में आपको लाइट नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, क्योंकि पॉकेट लाइट को ज़्यादातर लोग यूज़ क्यों करते हैं, वाइट कलर, वाइट जो लाइट आती है वाइट वार्म टोन, ठीक है, इनके लिए। मान लो कि बाहर आउटडोर शूट के लिए गए हैं या तो कोई डेस्टिनेशन ब्राइड करने के लिए गए हैं, तो क्या है कि थोड़ा बहुत होटल में या तो बेडरूम में कुछ शूट जो कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट, तो उनका BTS बिफोर आफ्टर जो बनाना है उनके लिए भी यूज़ करते हैं पॉकेट लाइट को, ठीक है। कि अगर आप अकेले गए हो, आपके साथ कोई असिस्टेंट नहीं है, आप अकेले ब्राइड करने के लिए गए हो और आपको फिर भी शूट करना है, मेकअप करते करते शूट करना है या तो ब्राइडल रेडी होने के बाद कोई शूट करना है, तो कैसे करें? तो पॉकेट लाइट इनके लिए बाहर निकाला गया है कि पॉकेट लाइट एक हाथ से आप पॉकेट लाइट पकड़ के साथ में फ़ोन को यूज़ करके आप पूरा शूट अकेले कर सकते हो। इतना हैवी लाइट अगर आपको चाहिए पीछे बैकग्राउंड के लिए तो आपको गोडेक्स ही लेना पड़ेगा। गोडेक्स के अलावा पॉकेट लाइट इतना आपको बैकग्राउंड में इतना टाइट कलर नहीं दे पाएंगी आपको। यस, नेक्स्ट, बेस्ट नॉलेज सर, थैंक यू। वीडियो करते वक्त वीडियो ब्लिंक करता रहता है दूसरे ओके, लाइट के यस, वजह से। हाँ, ये आई थिंक ये प्रॉब्लम ना सभी आर्टिस्ट को या सभी ब्यूटिशियन को आती होगी कि अगर आप हम वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है, तो पीछे पूरा ब्लिंक होता है या फेस के ऊपर ऐसा कुछ कर आता है, तो उनका सबसे मेन रीजन मैंने अभी बोला कि आप जो सीलिंग में आपकी जो लाइट फिट की हुई है या तो आपके ड्रॉवर की लाइट, जो कांच मिरर है उनके ऊपर जो लाइट फिट की हुई है वो सभी ने LED लाइट फिट की होगी, तो LED लाइट की वजह से वो सब फ्लिकर करेगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला कि आपकी सीलिंग लाइट, आपकी जो मिरर लाइट है वो सब लाइट ऑफ कर दीजिए सबसे पहले, जब शूट करना है तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो ये क्वेरी है कि जो फ्लिकर आ रही है उनको फ्लिकर बोलते हैं, जो आ रही है फ्लिकर बोलते हैं, जो फ्लिकर का जो क्वेरी है वो आपकी चला जाएगा। ये LED लाइट जो आती है सीलिंग लाइट, इनकी वजह से आपकी फ्लिकर होती है। LED लाइट को सभी को ऑफ कर दो, आप सीलिंग लाइट को ऑफ कर दो, आपकी मिरर लाइट को भी ऑफ कर दो, पूरा डीप करके फिर शूट करो। नेक्स्ट, ओके। अभी जो मेरे सामने एग्जैक्ट पड़ी है वो रिंग लाइट है, ठीक है, रिंग लाइट नहीं बोलते उनको, वो लाइट है कौन सी कंपनी, कई कंपनी है, गोडेक्स की लाइट है, गोडेक्स की, जो काफ़ी सारे अभी आप आर्टिस्ट की जो मैं नाम नहीं लूँगा आर्टिस्ट का किसी का भी, आर्टिस्ट लोग जो अभी ट्रेंड में, अभी ये लाइट नया ही मार्केट में आया है, ठीक है, ये जो लाइट मैंने लगाया हुआ है वो जो आर्टिस्ट लोग, बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग की आप जो रील्स देख रहे हो, बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग की आप लाइव देख रहे हो, तो जो वो लाइट यूज़ कर रहे हैं वो लाइट मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, वो भी मार्केट में नया आया है, ठीक है। उनका भी मैं आपको नॉलेज दूंगा, कौन सा लाइट है वो भी आपको मैं बोलूँगा। अभी वो फोटो भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा, कौन सा लाइट हम यूज़ कर रहे हैं अभी, सेंटर में कौन सा लाइट लगाया हुआ है, पीछे कौन सा लाइट लगाया हुआ है, सब कम रेंज में
कौन सी लाइट लेनी चाहिए? कम रेंज है अगर मैडम आपका, तो क्या करना है, 2 रिंग लाइट सिर्फ लेना है, सिर्फ 2 रिंग लाइट जो 4000 की आती है, वो 2 रिंग लाइट आप ले लो। तो 2 रिंग लाइट से मैंने जो दूसरा सेटअप आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, जो पहले कॉन्सेप्ट में, वो 2 रिंग लाइट से आप काम कर सकते हो उनके साथ। 2 रिंग लाइट से अच्छा आप शूट कर सकते हो। ओके, दिखाओ ना, ખબર 2 મિનિટ છે હવે, સેશન ઓફ જ કરવાનું છે। सर मेरे से वीडियो से बहुत हिलता। ओके सर, मेरे से काफ़ी सारे ये ब्यूटिशियन को ये भी प्रॉब्लम आता है कि जब हम लोग ये शूट कर रहे हैं तो पूरा मोबाइल हिल रहा है, पूरा ये हिलक डुलक हो रहा है, तो उनके लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही करना है। जब आप मेकअप जब सीखने जाते हो, ठीक है, तो 2 दिन, मान लो कि 7 डेज का मास्टर क्लास किया आपने, तो 8वें दिन पे आप सीधा ब्राइट नहीं कर सकते हो ना। तो ऐसे ही ये भी थोड़ा सीखना पड़ता है कि थोड़ा आप प्रैक्टिस करो, रियल ब्राइट पे ऊपर मत करो क्योंकि नहीं होगा अच्छे से। कोई मॉडल को बुलाओ, थोड़ा बहुत मेकअप करो और शूट की प्रैक्टिस करो, लाइटिंग का पूरा सेटअप लगाओ और आप खुद ही आप शूट करके आप देखो। सर एक रिंग लाइट हो तो, एक रिंग लाइट होती है, गुजराती में बात करें, गुजराती में नहीं बोलूँ, रिंग लाइट हो तो उसके लिए सर ने पहले मैंने जो इनके पहले का जो सेशन है वो जो सेव किया हुआ है, उनमें पहला ही टॉपिक मैंने यही लिया था कि अगर आपके पास सिंगल रिंग लाइट है तो कैसे आप यूज कर सकते हो। प्लीज वो सेव किया हुआ वीडियो जाके देख लो। मैंने नेक्स्ट नेल्स करते हो ना मैडम, आप नेल के लिए ना छोटा सा एक लाइट आता है, स्पेशल नेल के लिए लाइट आता है, ठीक है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। और वो नहीं करना हो तो सिंगल आप रिंग लाइट जो आता है वो भी आप यूज कर सकते हो। सिंगल रिंग लाइट से नेल के अच्छे से अच्छे वीडियो बन सकते हैं, आराम से बन सकते हैं। आपका सिर्फ लाइटिंग का सेटअप और आपका जो टेक्निक है वो अच्छा होना, बढ़िया होना, मैंने जो बोला वही होना चाहिए। लाइटिंग का एंगल और जो टेक्निक मैंने बोला कि बैकग्राउंड कौन सा रखना है, टेबल पे आप जो नेल कर रहे हो उनके लिए, वो सब आपको टेक्निक के हिसाब से चलना पड़ेगा। सर फोटोशूट के लिए सबसे कौन सा, देखो मैडम फोटोशूट के लिए अभी तो सभी लोग आईफोन यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि आईफोन ही आप ले लो, एंड्रॉयड में भी अच्छे से अच्छा फोटोशूट भी कर सकते हो और अच्छे से अच्छा वीडियो भी आप शूट कर सकते हो। सिर्फ टेक्निक आपको अच्छे से अच्छी, मैंने जो बोला लाइटिंग का सेटअप कैसे करना है और कैसा बैकग्राउंड आपको सिलेक्शन करना है, वो टेक्निक के हिसाब से ही आप अच्छे से अच्छा, एंड्रॉयड में भी आप अच्छा शूट कर सकते हो। सैमसंग का फ़ोन हो, OnePlus का कोई फ़ोन हो, आराम से आप उसमें भी कर सकते हो, और आईफोन में भी आप अच्छे से अच्छा शूट कर सकते हो। ज़्यादातर अभी लोग तो सब आईफोन में कर रहे हैं, लेकिन एंड्रॉयड में भी कर सकते हो। नेक्स्ट, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। थैंक यू। अभी किसी को बैकग्राउंड में या लाइटिंग में कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ बोलो, वरना हम दूसरा सेशन चालू करते हैं। लाइट का एंगल दिखा देंगे अभी सर, अभी Okay. कोई क्वेरी हो तो वो बता दो एक बार। ओके, यहाँ तक Good सबको explain. समझ आ गया? वहाँ लाइट बंद कर दें बे। अगर आप लाइव कर रहे हो, ठीक है, अभी ये जो ब्लू लाइट मैंने पीछे लगाया हुआ था, ठीक है, तो वो कहाँ पे लगाना है? अगर आप लाइव कर रहे हो तो ये पूरा जो लाइट रहता है स्टैंड बाय, एग्जैक्टली आपके पीछे लगाना है। केविन पाछड़ खाली भेजा नीचे रखी, थोड़ी लाइट फास्ट कर दे जो लगे तो, ठीक है। एग्जैक्ट जहां पे आपका एंगल है, आपका जहां पे फोन स्टैंड बाय रखा हुआ है, उनके एग्जैक्ट पीछे आपको ब्लू लाइट लगाना है। जो मैंने अभी लगाया हुआ सेटअप लगाया हुआ था, ठीक है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। लाइव कर रहे हो तब की बात है, और अगर शूट कर रहे हो तो भी सेम एग्जैक्ट आपके मॉडल के पीछे ही लगाना है। थोड़ी क्लोज करना लाइट ने, बैकग्राउंड ने उनसे देखा दें, शायद ऊपर कर, हाँ थोड़ी ऊपर, ओके डन। अभी आप देख सकते हो ये पीछे पूरा ब्लैक का और ब्लू का जो शेड मिल रहा है, ठीक है, उनकी वजह से ये जो लाइव में कर रहा हूं उनमें कितना इफेक्ट मिल रहा है। अगर मैं ये लाइट बंद कर दूंगा तो क्या होगा? लाइट बंद कर, देखो क्या हुआ। यस, ओके, फिर से एक बार चालू कर, ओके। देखा आपने लाइट का एंगल क्या? अभी मैंने अभी स्टैंड बाय नहीं लगाया हुआ है, मेरा जो असिस्टेंट है वो लेके बैठा हुआ है, देखो कैसे बैठा हुआ है, ठीक है। ये लाइट का एंगल होता है, ये सेम एग्जैक्टली आपके पीछे लगाना है। गिम्बल भी चाहिए सर क्या? नहीं मैडम, गिम्बल का आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ब्यूटिशियन के लिए गिम्बल क्यों आपको यूज करना है? अगर बजट है तो आप ले लो, कोई बात नहीं, गिम्बल काम भी अच्छा करता है। सिंपैक्स रिंग लाइट, हाँ सिंपैक्स का रिंग लाइट अच्छा आता है, वो आप ले सकते हो।
सैलून में बेसिक कौन से कलर की लाइट लगानी? सैलून अगर आपका मान लो कि रियल क्लाइंट या आप कुछ हेयर वॉश या ये सब कर रहे हो तो ऑफ वाइट लाइट जो आते हैं ना, ऑफ वाइट कलर वही लगाओ, और कोई चितर फितर कोई कलर मत लगाओ, सिर्फ सिंगल कलर लगाओ ऑफ वाइट, बस खत्म करो। सर गोडेक्स के में कौन सी बजट एम लाइट? गोडेक्स के साथ अगर आप गोडेक्स नहीं लेना चाहते और थोड़ा सा तो सिंपैक्स है, सिंपैक्स। अभी तो ये स्टिक लाइट जो मैंने दिखाई वो अलग अलग आती है, ठीक है। एक थोड़ा 7000 की भी एक लाइट मिलती है, सिंपैक्स की आती है। गोडेक्स का सेम टू सेम इनके जैसा ही है, सेम टू सेम सिंपैक्स का, ये गोडेक्स का है और सिंपैक्स का सेम टू सेम 7000 या 8000 की एक लाइट अभी नई मार्केट में आई है, वो भी इनकी जैसा ही काम देती है। वो अभी मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो ये है काफ़ी टाइम से, इसलिए। बाकी सिंपैक्स का भी लाइट आप यूज़ कर सकते हो, चलेगा। गोडेक्स के साथ में आती है वो। नेक्स्ट, डिजाइन वाला बैकग्राउंड अगर आप कम ही रखो, जितना कम रखो उतना अच्छा है, क्योंकि इनसे क्या होगा कि जो पूरा मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि पूरा जो ध्यान है वो आपके ऊपर नहीं रहेगा, पूरा ध्यान पीछे चला जाएगा बैकग्राउंड के ऊपर। और जो मेकअप दिखना चाहिए, कितना भी अच्छा आप मेकअप कर रहे हो, ठीक है, तो मेकअप आपका दिखेगा नहीं। बैकग्राउंड ही आप इतना डिजाइन वाला डिजाइन के भर भर के आपने रखा है तो पूरा आपका जो मेकअप वो खुल के दिखेगा ही नहीं। फ्रीलांसर हो, मैं फ्रीलांसर भाई बीजी कमेंट करिए, मैं फ्रीलांसर हो तो कैसे कैरी करें, ऐसा कोई लाइट हो? यस, अगर ये फ्रीलांसर के लिए मैंने अभी बोला ना कि ये गोडेक्स लाइट और पॉकेट लाइट वो बेस्ट है, क्योंकि आप जगह भी इतना आप साथ में ले भी नहीं जा सकते उतना बड़ा बड़ा लाइट। तो क्या करना है, एक गोडेक्स लाइट आप ले लो। गोडेक्स लाइट से आप सभी के सभी वीडियो शूट और फोटोशूट अच्छे से अच्छा आप कर सकते हो। आप डेस्टिनेशन ब्राइट कर रहे हो, ठीक है, तो रूम में भी अच्छे से अच्छा शूट कर सकते हो एक ही लाइट से, गोडेक्स से। मोबाइल से ही कर सकते हैं आप इनको। चार्जिंग करनी, यस, ये चार्जिंग वाली आती है, चार्ज करने के बाद चलती है, चार्जिंग वाली ही आती है वो। नहीं मैम, एडिट का कमाल नहीं होता है, एडिट का भी कमाल थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो फोटो खींचने की टेक्निक जो है, उनका लाइटिंग का सेटअप जो है और उनका बैकग्राउंड का भी सेटअप जो है वो पूरा प्रोफेशनल ही रहता है। आपको जितना प्रोफेशनल फोटो खींचना है उतना ही प्रोफेशनल सेटअप भी करना पड़ता है और इतनी ही प्रोफेशनल टेक्निक के साथ आपको फोटोशूट करना रहता है। और जो लोग आर्टिस्ट का आप देख रहे हो तो वो सब लोग क्या करते हैं कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर बुलाते हैं और कैमरे का फोटो खींचते हैं। उतना जो आप क्लोजअप बोल रहे हो वो मोबाइल से फोटो खींचना थोड़ा नामुमकिन जैसा है। एडिटिंग का भी कमाल है थोड़ा बहुत, लेकिन टेक्निक भी होती है ना, कुछ लाइट सेटअप करने का, कुछ बैकग्राउंड सेटअप करने का, फिर आपका फोटो अच्छा आता है। यस, ऑफलाइन क्लास हमारा नेक्स्ट मंथ में है, डेट आपको मिल जाएगा, आपके ग्रुप में फोटोज आ जाएगा, ब्रोशर भी आपके ग्रुप में ही आ जाएगा। पॉकेट लाइट से भी यस, पॉकेट लाइट से आराम से आप कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज क्यों नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, लेकिन पूरा आपको अंधेरा पहले रूम में करना, पूरा डीप करना पड़ेगा। पूरा ब्लैक करने के बाद पॉकेट लाइट यूज कर सकते हो आप। आईफोन लेने की सोच रहे हो मेकअप शूटिंग के लिए? आईफोन लेने की आप सोच रहे हो, कोई बात नहीं, ले सकते हो आप आईफोन, जितना आपका बजट है उतना ले सकते हो। 13 प्रो मैक्स, उनके बाद का जो सीरीज है वो ले सकते हो। 13 के बाद 13 प्रो मैक्स है, उनके बाद का सीरीज है वो ले सकते हो। 13 ले सकते हो, 14 भी ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो, जितना आपका बजट है वो ले सकते हो आप। बैकग्राउंड ब्लैक है तो कुछ नहीं करना है। बैकग्राउंड ब्लैक है तो मैंने अभी आपको दिखाया ना कि ब्लैक बैकग्राउंड है, ठीक है, तो उनके ऊपर कलर करना है। तो क्या करेंगे, जो मैंने गोडेक्स का लाइट जो मैंने आपको अभी दिखाया हुआ था, ठीक है, वही करना है, बैकग्राउंड ब्लैक। या तो आपको ब्लैक रखना है तो ये मेरे पीछे जो ब्लैक है पूरा ऐसा ही रखो, इससे भी शूट तो अच्छा ही मिलेगा आपको, आपका मेकअप सामने से दिखेगा। एडिटिंग कैसे करें, एडिटिंग का टॉपिक अभी बाकी है मैडम, वो नेक्स्ट सेशन। अगर स्पेस माल हो तो रिंग लाइट किस साइज का? देखो, रिंग लाइट का साइज तो आपको फिक्स ही रखना है, रिंग लाइट छोटा मत करना, क्योंकि जितना छोटा आप रिंग लाइट लोगे उतना ही कम लाइट वो फेंकेगा, ठीक है। जितना बड़ा आप रिंग लाइट लो, सनलाइट भी एक आता है, सनलाइट जो आता है, मैं तो वही प्रीफर कर रहा हूँ कि जो सिंगल लाइट जिनको लेना है सिंगल लाइट, तो रिंग लाइट की जगह पे सनलाइट जो बड़ा आता है वो ले सकते हो आप, क्योंकि एक सिंगल लाइट में आप सब काम उसमें से कर सकते हो। सिंगल लाइट आपका सब काम निकाल देगी। तो जगह आपके पास थोड़ा कम है तो थोड़ा सा अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। ओके, अरे वाह, बैकग्राउंड येलो हो तो क्या करें? अगर येलो बैकग्राउंड है तो क्या करना है, येलो बैकग्राउंड है तो
कोई ऐसा पीछे आरजीबी लगाओ, या तो कुछ अगर चेंज आपको पूरा इंटीरियर चेंज नहीं करना है तो अलग अलग बैकग्राउंड के अभी कोई मिलते हैं, शीट्स भी मिलती है बैकग्राउंड की अलग अलग, जो कम बजट में है, 100 रुपीज़ के उससे भी कम पैसे में आ सकती है। सनलाइट बोलते, सनलाइट आई थिंक 10,000 की आती है, बट एक रिंग लाइट से आपके पूरे स्टूडियो का काम बन सकता है। एक ही रिंग लाइट आपका सब काम कर देगी, क्योंकि इतना प्रकाश वो जो ग्रोथ फेंकती है कि एक सिंगल रिंग लाइट से आप सब कुछ कर सकते हो। सिंगल लाइट की ब्रांड दो, वो भी दो ब्रांड में आती है, डिजिटेक का भी आता है और सिंपेक्स का भी आता है। और लाइट तो मैं वही प्रीफर करूँगा कि और कोई किसी और ब्रांड में आप मत पड़ो, या तो सिंपेक्स में जाओ या तो गोडेक्स में जाओ, क्योंकि वो ये दो लाइट रेगुलर कंटिन्यू आती है और डाउट भी इसमें क्लियर सब हो जाता है। ओके, कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए? अरे मैडम अभी बता दिया। पूरा टॉपिक जो मैंने 30 मिनट से ये जो चल रहा है वो वही आप एक बार फिर से ये जो सेव किया हुआ लाइव एक बार फिर से देख लेना, आपकी ये जो है ना सोल्व हो जाएगी आपकी ये प्रॉब्लम। थैंक यू सर। ओके, दूसरा कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, वरना दूसरा सेशन हम चालू करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो अभी Nice. हम लोग ये लाइव Yes. सेव करके वापस से लाइव आते हैं, एक ठीक है? क्लोज वीडियो चाहिए आइस का मेकअप यूट्यूब के लिए। ओके, ये लास्ट में कमेंट रीड कर रहा हूँ, क्लोज वीडियो चाहिए आइस का मेकअप यूट्यूब के लिए। अरे मैडम मैंने वही बोला अभी आपको कि क्लोजअप शूट करना है या तो कोई मेकअप पर क्लोजअप शूट करना है, आई शेडो का करना है, तो क्या करना है, प्रॉपर लाइटिंग सेटअप लगाओ, प्रॉपर बैकग्राउंड का सेटअप लगाओ और फिर शूट करो। एक भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। मैंने जो हिसाब से आपको बताया लाइटिंग सेटअप का वो सेटअप आप लगाओ, पीछे बैकग्राउंड में भी लाइटिंग सेटअप वो लगाओ, और जितना मैंने डिस्टेंस रखने को आपको बोला है, बैकग्राउंड से कितना डिस्टेंस रखना है और मॉडल के सामने जो लाइट आप रख रहे हो उनका भी कितना डिस्टेंस रखना है, वो सब मैं जो बोला है वो फॉलो करो और उनके बाद शूट करो। आपके काम में 100% प्लस आएगा। सो लाइट शेड के साथ नंबर बोल दो। 7698 केविन ने पूछ। सर लाइट शेड की ड्रेस के साथ कैसा बैकग्राउंड जाएगा? अगर आपका कोई लाइट मान लो कि कोई ब्राइड अगर कुछ डार्क कलर पहन के आई है, ठीक है, तो उतना भी लाइट बैकग्राउंड मत लगाओ, इतना भी लाइट कि पूरा बैकग्राउंड ही दिखे। थोड़ा सा लाइट, मान लो कि रेड कलर किसी ने पहना हुआ है तो रेड के सामने पीछे ग्रे कलर भी अच्छा दिखेगा, व्हाइट कलर भी अच्छा दिखेगा, सब कलर अच्छे दिखेंगे। लेकिन अभी क्या करना है कि लाइट कलर पहना हुआ है तो क्या, डीप डार्क कलर पहना हुआ है तो क्या करना है, पीछे का पूरा बैकग्राउंड थोड़ा लाइट कर दो बस। और पूरा सेशन में मैंने वही बताया, आप एक बार प्लीज देख लो सेशन पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन के ऊपर जाते हैं लाइव सेव करने के बाद। हम ये वीडियो लाइव सेव करके वापस लाइव आ रहे हैं, ठीक है? एज बताइए सर। ओह 22।